Hello and welcome everyone. I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So यार आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगस्त 2021 का स्टडी प्लान फॉर ICSE क्लास 10th स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले एक छोटा सा तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस स्टडी प्लान में तुम्हें मिलने वाला क्या क्या है। सबसे पहले तुम्हें मिलेगा टाइम टेबल फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देन तुम्हें मिलेगा टाइम कि उस सब्जेक्ट्स में उस चैप्टर को आपको कितने टाइम के लिए करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम दिन भर पढ़ते रहोगे, एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उस चैप्टर के लिए तुम जब उतने टाइम लगाओगे तो वो उतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्वियसली तुम्हें अदर सब्जेक्ट्स भी ध्यान देना है, तो उससे भी मैंने इस टाइम टेबल में रखा है। थर्ड पॉइंट जो इसमें बात होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन। तो यार ये तीन बेसिक चीज़ इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अगस्त 2021 के बारे में। ऑब्वियसली 4 दिन स्पेंड हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो टुडे इज़ 4th ऑफ अगस्त। ओके, और ये जो प्लान होगा 5th ऑफ अगस्त से स्टार्ट करना है आपको। अब बात है कि 25 दिन बाकी है, ठीक है, 5 दिन तो वेस्ट हो गए, 25 दिन बाकी है। सो यार एक बात याद रखो, अगर 25 दिन में पैसा डबल हो सकता है तो 25 दिन में चैप्टर डबल क्यों नहीं पढ़ाई हो सकते हैं। ओके, सो इसी कंसेप्ट के साथ आया हूं मैं, और नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगा कि एक महीने पहले, जैसे अक्टूबर का अगर करना होगा तो अक्टूबर स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक अक्टूबर का पूरा स्टडी प्लान बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन टॉपिक टाइम टेबल। चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपके मैथ सब्जेक्ट से। ओके, तो मैथ्स में मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा हल्का सा आसान चैप्टर भी लूंगा और एक ऐसा चैप्टर जिसको बनाने में टाइम लगेगा, एक ऐसा चैप्टर लूंगा। देखो सबसे पहला चैप्टर जो मैथ्स में मैंने लिया है वो क्या है, लीनियर इनइक्वेशन। हल्का सा इजी चैप्टर है, बट डोंट कंसिडर इट ए वेरी इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर नहीं है, ठीक है। और इसी में मैं तुम्हें एक एडिशनल बात बता दूं कि इस चैप्टर के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है। ओके, एक नहीं 3 वीडियो बनाए मैंने, और लीनियर इनइक्वेशन मैंने उसे पूरा खत्म कर दिया। एवरेज अराउंड तुम्हें 15 मिनट्स मिलेगा हर एक वीडियो में, क्योंकि बहुत ही डिटेल में बताया। अगर ये चैप्टर इतना ही आसान होता तो मैं 5 मिनट खत्म कर देता हूँ, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है जो तुम्हें पहले से ही जानना चाहिए। और अगर तुम मेरा वीडियो देखते हो तो आई गारंटी कि तुमसे एक मिस्टेक नहीं होने वाला बोर्ड में। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो लीनियर इनइक्वेशन को तुम्हें प्रैक्टिस करना है, और उसके लिए डेट मैंने क्या दिया है, 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, 5, 6, 7, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, ठीक है, 3 दिन दे रहा हूँ इस चैप्टर को खत्म करने में। तो 3 दिन में ऐसा नहीं सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना, चैप्टर कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल कंप्लीट करना है, और अगर बोर्ड क्वेश्चन मिलते हैं 10 ईयर्स तो मेरे हिसाब से तुमने खरीद लिया होगा, तो तुम्हें वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ कुछ जो चैप्टर, हम नहीं बोल रहे कि तुम पूरा लास्ट 10 ईयर्स बनाओ, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स बैक का देखो कि लीनियर इनइक्वेशन का क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है। सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 3 डेज। नेक्स्ट, अब हम इसमें बात करते हैं कि लीनियर इनइक्वेशन के लिए तुम्हें टाइम कितना देना पड़ेगा। तो एवरेज ऑल अगर तुम इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली 2 आवर्स अगर एवरीडे दोगे, मतलब 5 तारीख को 2 आवर्स, 6 को 2 आवर्स, 7 को 2 आवर्स, इतना भी दोगे तो तुम्हारा सफिशिएंट रहेगा, अगर तुम थोड़ा जल्दी समझ सकते हो। अगर लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक चैप्टर समझने में, डोंट वरी, आप इसे 2.5 आवर कर सकते हो। 2.5 आवर कर दो ईच डे, तो 2.5 आवर में चैप्टर कंप्लीट हो जाओगे, ठीक है। ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम 3 दिन इतने घंटे पढ़ते हो। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अलग भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन मैं लीनियर इनइक्वेशन पे इतना टाइम लगा दूंगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। 2.5 आवर्स पढ़ो, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट ले लो, जैसे इंग्लिश ले लो, या हिंदी ले लो, या कंप्यूटर ले लो, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट साथ में पढ़ना है, तो क्या होगा, ये भी कंप्लीट होते जाएगा और वो भी कुछ ना कुछ कंप्लीट होते जाएगा। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा है जो मैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर कंसीडर करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में तो लगता है कि फॉर्मूला है, सीधा पुट करो आंसर मिलेगा, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। इस चैप्टर में तुम्हें बहुत ही थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, इसीलिए मैंने देखो 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन दे रहा हूँ तुम्हें, 5 डेज। शायद तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें 5 डेज क्यों दे रहा हूँ।
5 डेज इसीलिए दे रहा हूँ कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का जो 5th एक्सरसाइज है जो पूरा न्यूमेरिकल से पूरा भरा हुआ है, उसमें तुम अगर क्वेश्चन देखोगे तो 40+ क्वेश्चन है। तो ऐसा मत करना कि कुछ भी बना लिए, 1-2 क्वेश्चन बना लिए, नहीं चैप्टर समझ गए। नो नो नो, इफ़ यू आर डूइंग दिस मिस्टेक फॉर क्लास 10th, स्टॉप दिस मिस्टेक। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन। भले रात में थोड़ा जागना ज़्यादा पड़ जाए, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यार अगर मैं बात करूं कि 5 दिन में अगर तुम्हें इस चैप्टर कंप्लीट करना है, तो यार इस चैप्टर के लिए तुम्हें देना पड़ेंगे 3 आवर्स एटलीस्ट। दिस इज द मिनिमम टाइम विच यू नीड टू गिव फॉर दिस चैप्टर। अगर तुम 3 आवर्स हर दिन क्वालिटी क्वेश्चन को देते हो, तो यार मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा 5 दिन में आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूँगा कि एग्जाम्पल भी बनाओ, क्योंकि इसका एक्सरसाइज में इतना अच्छा क्वेश्चन है कि तुम आराम से अगर एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बनाते हो, तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा और उस एक्सरसाइज क्वेश्चन में तुम्हें बोर्ड क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए एक्सरसाइज भी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सफिशियंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया मेरा मैथ्स का पार्ट। तो यार तुम देख रहे हो कि 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ने बोल रहा हूँ। और ये बात हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं खाली इसी को बनाना है, साथ में इंग्लिश हिंदी भी ऐड ऑन कर देना अपने से। ठीक है, तो ऐसे में तुम्हारे 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मैंने तुम्हें 2 चैप्टर दिए हैं एज यूजुअल। पहला है मशीन, सेकेंड है रिफ्रैक्शन। तो यार मशीन जो है उसके लिए मैंने तुम्हें 3 दिन दिए, 13, 14 एंड 15। सो दीज 3 days आर गिवन फॉर मशीन चैप्टर। हल्का ही चैप्टर है और कुछ इसमें से रिड्यूस भी हुआ। लिवर वाला चीज़ 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लिवर वाला पार्ट इसमें से रिड्यूस हो गया है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि कौन कौन सब्जेक्ट्स में कितने कितने चीज़ रिड्यूस हुए, तो उसके भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना लिया है। सो ऑल द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स फॉर ICSE क्लास 10th, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सभी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यार तुम एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो मशीन के लिए तुम्हें मैंने 3 दिन दिए हैं। और मशीन में तुम्हें कितना देना पड़ेगा, तो मशीन एक हल्का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसके लिए मैं फिर से तुम्हें वो 2 आवर्स का सजेशन दे दूंगा। 2 आवर्स अगर तुम हर दिन देते हो तो मशीन चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, अब बात आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को एक हिसाब से इंपॉर्टेंट मान लो। ठीक है, किसी भी क्लास में लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, हीट चैप्टर, ये सब चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हो सकता है आसान भी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी इक्वली रहते हैं। सो यार रिफ्रैक्शन को तुम्हें कवर करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है तुम्हारे, और थोड़ा समझना भी पड़ता है इसमें, और एक्सरसाइज तो कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम्हें फिर से वही दूंगा कि 3 आवर्स इसमें प्रैक्टिस हर दिन अगर करोगे, तो यार तुम्हारा 16 से लेकर 20 तक इस तारीख के बीच तुम्हारा ये चैप्टर आराम से ईजिली कवर हो जाएगा। ओके, और अगर कोई इस चैनल पर न्यू है तो मैं एक चीज़ से तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैं तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, इनके तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और होपफुली मैथ्स के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करूँगा। बट मशीन चैप्टर और रिफ्रैक्शन चैप्टर, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मंथ तक एंड में तुम्हें मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर फोर्स और वर्क एनर्जी पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो तुम्हें उससे जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं वो तुम्हें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो जरूर चेक करना उसे। तो अभी तक हमने मैथ्स और फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, और 20 तारीख तक मेरा मैथ्स फिजिक्स कंप्लीट हो गया, ये 2 चैप्टर। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमने अभी तक किए, ऐसा नहीं कि हलवा हलवा चैप्टर नहीं, जितने भी चैप्टर सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट आते हैं हम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मैंने पहला चैप्टर उठाया एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है, और इसके ऊपर तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। ठीक है, ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें 2 दिन दिए। ठीक है, 21 एंड 22। तो इन 2 दिन में तुम्हें क्या करना है, एक दिन तो तुम्हें लगेगा पूरा चैप्टर को एक बार समझने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए एक दिन ही काफ़ी है। 22 इसलिए दिया हूँ ताकि तुम इसके क्वेश्चन उस दिन कर पाओ, कि सब क्वेश्चन का आंसर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसे याद रखना। ठीक है, और अगर तुम मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले एनालिटिकल केमिस्ट्री के देखोगे, तो वहाँ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया कि हाउ यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री। जितना आसान लगता है चैप्टर, उसका आंसर लिखने में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो एक बार तुम जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, सो एक दिन रहेगा तुम्हें इस चैप्टर कंप्लीट करने में, और अगर मान लेते एक दिन नहीं हुआ तो सेकेंड डे में चल जाना, और उस दिन भी रिविजन तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते इसको कितना पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, तुम अगर इसे 1.5 आवर में पढ़ोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1.5 आवर भी अगर तुम इसको 2 दिन दोगे तो सफिशियंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं, तो 1.5 आवर इसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट में आते हैं हमारे केमिस्ट्री।
का एक और चैप्टर जो कि मोल कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर में तो तुम्हें पता रिड्यूस ऑलमोस्ट हो गया, एक ही एक्सरसाइज जो बहुत बढ़िया से आ रहा है। तो उस चैप्टर को तुम्हें करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो 3 दिन दिया। तो 23, 24 एंड 25 दीज आर द 3 डेज ऑन विच इफ़ यू डू मोल कॉन्सेप्ट, तो 3 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन तुम 2-3 क्वेश्चन लो, ओके, एक ही टाइप का क्वेश्चन तुम 2-3 टाइप में लो, और ये आराम से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूँ तो 2 आवर्स जरूर दो यार, 2 आवर्स, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट यही एक चैप्टर है पूरा क्लास 10 का केमिस्ट्री में, जो कि थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है। तो एक्सरसाइज से सॉल्व करो, एग्जाम्पल से सॉल्व करो, जहाँ से मिलता है वहाँ से सॉल्व करो, तो ये 3 दिन में आराम से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पर मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि मोल कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाए या मॉलिकुलर फॉर्मूला वो जो टेबल बनाना पड़ता है, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो अब बात आया कि मैंने 5 अगस्त से 25 अगस्त में 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हर एक सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंप्लीट कर लिया है। अब बात है कि मैं रिवीजन कैसे करूं, कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप रिवीजन को स्किप नहीं कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो देखो रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक में जितने भी लिखे हैं वो सारे तुम्हारे रिवीजन का डेट है। सबसे पहले जब तुम्हारा 25 को कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हें कैसे रिवीजन करना है इन सभी चैप्टर्स का। देखो सबसे पहले 26 का आना, मशीन चैप्टर तुम रिवाइज कर लेना, ओके। 26 को आना और मशीन चैप्टर को एक दिन में रिवाइज कर देना, 4 घंटे लगा देना रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए मैं यहाँ तुम्हें बोल देता हूँ कि जब भी तुम रिवीजन करो तो 4 आवर्स लगा दो, क्योंकि रिवीजन हमें बहुत नहीं, ऐसा नहीं कि 2 दिन लेके जाना, नहीं, एक ही दिन में ट्राई करना है कंप्लीट करने का। तो उस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो 26 को तुम मशीन चैप्टर कंप्लीट कर लेना। 27 को मैंने दिया रिफ्रैक्शन, मीन्स पहले फिजिक्स का पार्ट जो है उसको कंप्लीट करना। तो एक दिन फिर से अगर रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तुम इसे 5 आवर्स दे दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पेशली कि 5 आवर्स दे दो तुम रिफ्रैक्शन चैप्टर के लिए, तो तुम्हारा उस दिन अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट है, अब आते हैं हम लोग 28 को। तो 28 को देखना, 2 चैप्टर में तुम्हें कंप्लीट करने बोल रहा हूँ। पहला है तुम्हारा लीनियर इन इक्वेशन, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो 3 आवर्स अगर तुम दोगे लीनियर इन इक्वेशन को तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा, देखो 28 को मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री भी दिया है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा नहीं, 1 आवर्स बस, 1 आवर्स अगर तुम देते हो तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो 28 को तुम्हारा 2 चैप्टर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मीन्स एक मैथ का चैप्टर है और एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। तो मोल कॉन्सेप्ट एक दिन में आराम से कंप्लीट हो सकता है, तुम इसे 3 आवर्स दे दो कंप्लीट हो जाएगा, और 29 को ये आराम से कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। अब बात आता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे देखो मैंने 2 दिन दिया, मैं शुरू से बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम्हें टाइम लगा के आराम से इसे करना है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं तुम्हें बोलूँगा कि 3.5 आवर्स मीन्स 3.5 घंटे अगर तुम 2 दिन देते हो, 30 अगस्त को 31 अगस्त को, तो ये 2 दिन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है मस्त एकदम फिनिश हो जाएगा और बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लो कि किस दिन कितना पढ़ना है, और अगर तुम इसे सही में रेगुलरली और अच्छे से तुम इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना टाइम मैंने बताया अगर तुम उसे फॉलो करते हो तो यार मेरी गारंटी है कि तुम्हारा ये सब चैप्टर जो है ना बहुत ही अच्छा से कंप्लीट होगा। खाली कंप्लीट नहीं होगा नाम के लिए, काम के लिए कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वही हमें काम भी करना, अगर तुम्हें सही में अच्छे मार्क्स लाना, खाली चैप्टर खत्म करना है तो वो मैं कभी एडवाइस नहीं दूंगा। तब तो मैं बोलूँगा हर दिन एक चैप्टर करो ना, क्या दिक्कत है, हर दिन 2-2 चैप्टर कर लो, 5-5 चैप्टर कर लो, पूरा बुक कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं, हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। और स्मार्ट स्टडी मतलब लग रहा है यहाँ पर कम चैप्टर है, 2 ही चैप्टर कर रहा हूँ, नहीं यार, एक बार फॉलो करके देखो, तुम्हारा दिसंबर तक मैं तुम्हारा पूरा बुक कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, विश्वास करके तो देखो, और तुम्हारे बहुत ही बढ़िया से होगा प्लस रिवीजन के साथ। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी इस अच्छे से टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करोगे और अभी से इसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करोगे। सो यार मैं अपनी तरफ से तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विशेष करता हूँ, मेरा बेस्ट विशेष हमेशा तुम्हारे साथ है, और कोई भी दिक्कत हो टेंशन नहीं लेने का, सीधा यहाँ पर आके कमेंट कर दो कि मुझे इस चीज़ में दिक्कत हो रहा है, बिकॉज वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट।
ओके जो काम हमने कर चुका है वह हम चाहते हैं कि आप भी करें, ताकि आपको ये महसूस हो कैसे वो इस चीज़ को अचीव करने के बाद कैसा लगता है। ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल, डू like the video and share it with your friends also, so that they can also get some encouragement and so that they can also get some aim to work in this August 2021. So I will meet you in the next video. तब तक के लिए take care and bye bye.